जीत लिया है। अनन्य गति का अर्थ हुआ जिसके अंतःकरण में धन धान्य स्त्री पुत्र आदि का आसक्ति लेश मात्र भी नहीं है, वैसे पुरुष को अनन्य गति कहते हैं। जो अनन्य गति इंद्रिय जीता, जाको हरि बिनु कतहि न चीता। जिसके चित्त में हरि के सिवा कोई है ही नहीं। उदाहरण, मृग तृष्णा सम जग जिय जानी, तुलसी ताहि संत पहचानी। जिसने संसार और संसार के पदार्थों को मृग तृष्णा की भांति त्याग दिया है। तुलसीदास जी ने कहा उसे संत समझना चाहिए। देखना हे साधुजन, हे भगवान के प्रेमी जन, तुलसीदास जी ने संत के भाव को, संत के स्वरूप में, संत के स्वरूप को दर्शाया। संत किसे कहते, संत का रूप क्या है, गोस्वामी जी ने बताए। शांत सरल चित क्रिया, जिसके जीवन काल में हरि के सिवा कोई है ही नहीं, जो अनन्य गति वाला, जिसने संसार को मृग तृष्णा की भांति त्याग दिया, उसकी क्रिया क्या है? अति शीतल अति सुखदाई, समदम नियम भजन अधिकाई। वो अत्यंत शीतल है, जल का स्वभाव है, जल स्वभाव को छोड़कर गर्म भी हो जाता है। लेकिन संत एक बार अगर शीतलता को प्राप्त हो गए तो दोबारा एक गर्म हो ही नहीं सकते। इनके शरीर के अंदर विकृतियां पैदा हो ही नहीं सकती। अगर कहीं विकृतियां देखी गई तो उससे प्राणी का हानि होने वाला नहीं। मुनि श्राप जो दिन्हाति भल गिन्ना, अहिल्या ने कही, हे भगवन, हे नारायण, हे सर्वांतर्यामी, हे सर्वरूप, हे दीनबंधु, हे करुणानिधान, हमारे पति देव ने हमको श्राप दिया, अच्छा किया, क्योंकि आज श्रापित मैं नहीं होती, मुझे श्राप नहीं लगा होता तो आपके चरणारविंदों का दर्शन भी। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई। देखिए, जिसके चरण से अहिल्या गई, जिसके चरण से गंगा बही और जिसके चरण से गंगा निकली, उस गंगा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान सदाशिव, जिन चरण को भगवान शिव भी अपने हृदय में सदा बसाए रखते हैं, प्रभु आज अहोभाग्य की आपके चरणों का दर्शन मुझे मिला। मैं धन्य हूं, मैं कृत। तो मैंने बताया जल जो है अपने स्वभाव को छोड़ देता है, गर्म हो जाता, लेकिन संत एक बार अगर शीतल हो गए, परमानंद का अनुभव दर्शन अगर हुआ, दोबारा गर्म नहीं हो सकता। गर्म का तात्पर्य है वो प्राकृतिक के कब्जे में कभी आ नहीं सकती, प्राकृतिक उन्हें कभी तोड़ नहीं सकती।
प्रकृति उन्हें अपने ओर आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान ने ऐसा कहे कि जो एक बार मेरा दर्श स्पर्श कर ले दोबारा उसका जन्म नहीं होता। जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर हो जाता। एक बात अद्भुत बताता हूं, जन्म और मृत्यु होता कहां है? जन्म और मृत्यु संसार में नहीं होता। सत्संगति से इस रहस्य को जान लेना चाहिए। जन्म और मृत्यु प्राणी के हृदय में होता है, बाहर नहीं होता। जन्म और मृत्यु मनुष्य के हृदय में होता है। कैसे जन्म और मृत्यु होता है इसको मैं बता रहा हूं संक्षेप में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रजस्तमश्चा विभूयः सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। हे धनंजय, कभी मनुष्य के हृदय में रजसत्वं तमश्चैव, कभी मनुष्य के हृदय में रज और रजसत्वम, रज और सत्गुण को दबाकर तमगुण आगे हो जाता है। रजसत्वम तमश्चैव तमसत्वम रजस्तथा, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वम भवति भारत। रस तमस, रज और तम को दबाकर कभी सत्गुण आगे बढ़ जाता है। रजस तमश्चाभिभूयः सत्वं भवति भारत। रजस सत्वम, कभी रज और सत्य को दबाकर तमगुण आगे बढ़ जाता। तमस सत्वम रजस्तथा, कभी तम और सत्य को दबाकर रजगुण आगे बढ़ता। इस प्रकार पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य के हृदय में क्षण प्रति क्षण गुण का परिवर्तन हुआ करता। और यही अच्छा, इस गुण परिवर्तन के रहस्य को आप कैसे जान सकते? भगवान ने इस गुण परिवर्तन को क्यों बता रहे हैं? क्या कारण है? क्या इसमें रहस्य है? भगवान ने कहा कि हे पार्थ, संत जन को, मेरे भक्त जनों को इस रहस्य को समझ लेना चाहिए। मुझे पाने वाले को इसके रहस्य को जान लेना चाहिए। सर्वद्वारेषु देहे यस्मिन् प्रकाशोपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्या दवीवृद्धं सत्त्वमिति युतः। जब प्राणी के हृदय में सत्गुण बढ़ जाए तो उसके इंद्रियों में और मन पर प्रकाश आ जाता है। जब प्राणी के हृदय में सत्गुण का प्रकाश, सत्गुण जब उदय हो जाता है तो उसके इंद्रियों और मन पर प्रकाश आ जाता है, जिसके फलस्वरूप ज्ञानम यदा तदा, उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता। विद्यादवी, विद्या उत्पन्न हो जाती है। सत्गुण का प्रकाश अर्थात सात्विक क्रिया में लग जाता। लेकिन हे धनंजय, जिसके अंदर अगर रजगुण उत्पन्न हो जाता है, इसका पहचान क्या? लोभ प्रवृत्तिरारंभा कर्मणामस्मम स्पृहा, रजस्यतानि जायन्ते विवृद्धे हरः सर्वः। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। जिसके अंदर रजगुण उत्पन्न हो जाता है, लोभ प्रवृत्तिरारंभा,
लोभ में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, लोभी हो जाता है। स्त्री लोभी, धन का लोभी, पद का लोभी, विषय का लोभी। सद्गुण उत्पन्न हुआ उसके अंदर तो ज्ञान विद्या उत्पन्न हुई। रजगुण उत्पन्न हुआ पार्थ तो लोभी बना, धन का, स्त्री का, पद का, प्रतिष्ठा। रजस्तानि जायन्ते विवृद्धे, रजगुण के वृद्धि से ऐसा प्राणी के हृदय में हो जाता है। अप्रकाशो अप्रदश प्रमादो मोह एव च तमस्य तान जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदनः। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ पार्थ अर्जुन, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जब प्राणी के हृदय में तमगुण उत्पन्न होता है तो उसके प्रत्येक इंद्रियों पर और मन पर अंधेरा छा जाता है, अज्ञान का प्रकोप हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके शरीर में प्रमाद उत्पन्न हो, मोह उत्पन्न हो, सत्य और असत्य का ज्ञान समाप्त। इस प्रकार से इस शरीर के अंदर गुण के बदलने से अब प्राणी को क्या लाभ और क्या हानि? संक्षेप में भगवान ने कहा, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञान विच्छ। सत्गुण से ज्ञान, रजगुण से लोभ और प्रमाद मोहो तमसो, तमगुण से प्रमाद और मोह। इसलिए सत्गुण में, सत्गुण की शरीर में वृद्धि हुई, प्राण निकल गया तो मैं इस पर कई बार बताया हूं, ओ देवलोकवासी हो, देवलोकवासी देवलोक में जाकर वास करता है। यदा सत्रे प्रावृद्धे तु प्रलय में आती देवता तदो तुम विदाम लोकान मलान प्रदीप। ओ देवताओं के रूप को धारण करके वे देवताओं के साथ स्वर्ग का सुख, सत्गुण में मरातम रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिसु जायत। रजगुण के वृद्धि में शरीर छूट गया, प्राण निकल गया, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिसु जायत, रजगुण में मर गया। कर्म करने वाला मानव शरीर, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिसु जायते प्रमाद मोहो तमसो। भगवान ने कि हे धनी, रजगुण में किसी का प्राण निकल जाए वो मानव का रूप लेकर कर्म करने का अधिकारी हो जाता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिसु जायते प्रमाद मोहो तमसो। और तमगुण जिसके अंदर अगर हो जाता है तो भगवान ने कहा अधोगंतंसी गंछन्ति तामसा। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिसु जायते जघन्य गुण वृत्तिस्तथा अधोगंछन्ति तामसा। रजगुण के वृद्धि में प्राण जब प्राणी का निकलता है, मनुष्य का शरीर पाता है, तमगुण की वृद्धि में मरने वाला व्यक्ति अधोगंछन्ति तामसा। अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि जन्म और मृत्यु का कारण कहां से बना? आपके शरीर से बना। काश जिस प्रकार का गुण आपके शरीर में उत्पन्न हुआ वही आपको जन्म लेने में विवश किया। इसलिए जन्म और मृत्यु बाहर नहीं होता, जन्म और मृत्यु मनुष्य के शरीर में ही होता है। इसलिए जोगी गुरु शरणागति में रहकर संत साधु जन गुरु कृपा से
अपने हृदय में रमण करने वाले, इसमें सत्गुण जो और रजगुण, सत्गुण, तमगुण आदि जो गुण है, इस पर विजय प्राप्त करनी, अर्थात गुणातीत, जन्म और मृत्यु के चक्र को बंद करने का, समाप्त करने का विधि मनुष्य के शरीर में ही है। जो अपने शरीर के रहते जन्म और मृत्यु के रोग को, अर्थात सत्य और रज और तम को जिसने जीत लिया, भगवान कहते हैं वही मेरा है, वही सूरमा, वही योद्धा है, वही मेरा इतिहास है। सतगुण, रजगुण, तमगुण ही आपके हमारे जीवन का वास्तविक कारण है। इसलिए जन्म और मृत्यु बाहर नहीं होता, यहीं से निकलता है और प्रत्यक्ष रूप में संसार में देखा जाता है। यहां से रोग बंद हो जाए तो उधर भी बंद हो जाए। इसलिए अपने हृदय को ठीक करने का अभ्यास करिए। आप नहीं कर सकते, आप अपना इलाज नहीं कर सकते। वैद्य, क्योंकि वैद्य अपना स्वयं इलाज नहीं कर पाता, वैद्य जो है दूसरों से इलाज करवाता है। अगर वैद्य है तो स्वयं अपना इलाज नहीं कर पाएगा, उसका इलाज कोई दूसरा हो सकता है। कहीं कट गया हो, ऐसे जगह पर कट गया जहां की मलहम पट्टी नहीं कर सकता, उसका इलाज कौन करे? दूसरा कोई आचार्य वैद्य आए तो इलाज करे। उसी प्रकार प्राणी जो है एक दूसरे से सुधर जाता है। देखिए, दीपक दूसरों को प्रकाश तो देता है, लेकिन खुद अंधेर, उसके नीचे अंधेरा होता है। दीपक दूसरों को प्रकाश देता है, लेकिन खुद उसके नीचे अंधेरा होता है। लेकिन दीपक के बगल में एक दीपक रख दिया जाता है तो उसके नीचे वाला अंधेरा समाप्त होता है। उसके दूसरे बगल में अगर दीपक दूसरा रख दिया जाए, तीसरे चौथे में रख दिया जाए, तो उसके बगल में, अगल बगल में कहीं अंधकार नहीं रह जाता, लेकिन एक जगह रह जाता। कहां? नीचे। जहां रखा गया उसके नीचे अंधेरा है। लेकिन इससे हमें इस शिक्षा को लेना चाहिए कि जैसे एक दूसरे दीपक से हमारा अंधेरा दूर हो जाता है, अर्थात एक दूसरे व्यक्ति के मिलन से हमारे अंदर जो अज्ञान है ये दूर होता है। लेकिन तब तक आपको दौड़ लगाना पड़ेगा जब तक आपका स्वरूप मणि के समान न बने, दीपक से काम नहीं चलेगा। जब तब तक आपको दौड़ लगाना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, जब तक आपका रूप मणि के समान न हो। क्योंकि मणि के ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं हर जगह प्रकाश ही होता है, अंधेरे का लेश मात्र नहीं होता। लेकिन मणि के सदस्य आपके अंदर तब प्रकाश होगा जब परमात्मा का दर्शन होगा। तब तक ये आपके पास अंधेरा रहेगा जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा, कहीं न कहीं रहेगा। इसलिए आप सब लोग इस रहस्य को जान करके सत्संगति में, गुरु के स्वागति में रह करके अपने हृदय में रमण करने वाला इस सत्गुण और तमगुण रजगुण को जीतने का अभ्यास करें, जो कि आपके जन्म और मृत्यु का कारण बना। साधन से इसको जीता जा सकता है। इसमें भेद है, जैसे बदलता है वैसे कष्ट है, जैसे बदलता है वैसे सुख आता है। इस रहस्य को जानना चाहिए। अगर जान नहीं सकते, इस पर चल नहीं सकते, तो मैं बताया ही हूं कि संत का शरणागति मत छोड़िए। संत के पास बैठा गया, संत के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि निज संगी निज सम करत दुर्जन मन दुख दून। निज संगी निज सम करत दुर्जन मन दुख दून। मलया
वत्सल है संत जना, तुलसी दोष। संतों में तो कोई दोष होता नहीं। संत तो मलय के समान है। मलय चंदन को कहते हैं। चंदन के समान संत होते हैं, उनके लिए सब एक समान है। लेकिन असंत लोग, दुष्ट लोग, उनसे घृणा करके अपना दुख दूना। दुर्जन मन दुख दून, दुर्जन मन दुख दून। दुर्जन लोग अपने दुख को बढ़ाते हैं, लेकिन संत के साथ में जो रहता है तो संत का ही रंग उसके ऊपर चढ़ जाता है। ऐसा जानकर आप संत की संग में सदा रहिए। देखिए, संत ऐसे नहीं मिलते। आज जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। आरंभ में ही मैंने बोला था, धर्म का मार्ग कठिन है, ज्ञान का मार्ग कठिन है, वैराग का मार्ग कठिन है। सहज में भगवान ने किसको बताया? तो भक्ति का उन्होंने नाम लिया। जाते बेगी द्रवों में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। भक्ति तात अतिशय सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। भक्ति अत्यंत सुख प्रदान करने वाली है हे लक्ष्मण, लेकिन ये भक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक संत आप पर अनुकूल न हो। संत अगर आपके अनुकूल हो गए, अर्थात आप पर प्रसन्न हो गए, बार बार अपने पास बैठाने लगे, बार बार बुलाने लगे, बार बार आपसे अपनी क्रियाओं को करवाने लगे, तो समझ लेना कि संत मुझ पर प्रसन्न है। बार बार अगर आप पर दृष्टि लग गई, आपके देखे बिना संत को चैन न मिले, संत को देखे बिना आपको चैन न मिले, तो जान लेना चाहिए कि भक्ति अपनी सीमा तक जा रही है। जैसे कोई पतिव्रता नारी पति को देखे बिना चैन से नहीं रहती, और पति भी पत्नी को देखे बिना, वैसे ही भक्ति का रूप है। संत अगर अपने शिष्य को देखे बिना और शिष्य संत को देखे बिना अगर नहीं रहे, तो समझ लीजिए कि भक्ति अपने चरम बिंदु पर जाती है, आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि संत सबको याद नहीं करते, संत अत्यंत प्रेमी को याद करते। भगवान के सब संतान हैं। जैसे इसको उदाहरण में डाला गया, एक पिता के विपुल कुमारा अलग अलग गुणशील आचार्य। एक ही पिता के 4 संतान होते हैं, कोई ब्राह्मण हो जाता, कोई पंडित हो जाता, कोई ज्ञानी हो जाता, कोई क्या क्या बन जाता, कोई विरक्त हो जाता, कोई उदासीन हो जाता। लेकिन पिता का प्रेम किस पर ज्यादा होता है? जो पिता की भक्ति करता है, पिता की सेवा में, पिता का देख रेख करते, पिता का स्नेह ज्यादा उस पर हो जाता। उसी प्रकार भगवान राम का भी परमात्मा का मोरे पौड़ करे समज्ञानी, बालक शुद्धम दास अमानी। क्योंकि बालक जो है हमारा दास, हमारा सेवक बालक की समान, और ज्ञानी हमारे पौध सयाने पुत्र। उनकी चिंता हमें ज्यादा नहीं होती, लेकिन दास की चिंता होती है, जिसको मेरे सिवा कोई दूसरा गति नहीं है। इसलिए भगवान की कृपा अपने सेवक पर ज्यादा होती। आप भी भगवान का सेवक बनेंगे, भगवान को अगर देखे बिना आपको चैन न आए, तो भगवान को भी चैन नहीं आता आपको देखे बिना। इस प्रकार दोनों के परस्पर प्रेम को जो बनाकर रखे, सफलता मिल जाती है। गुरु और शिष्य का भी रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए।
गुरु से बिछड़ करके आपको चैन आ रहा तो समझ लीजिए कि आप भक्ति से ही। इसलिए आप ऐसे कर्म करें ताकि गुरु और संत आपको सदा याद करें। संत अगर आप पर अनुकूल हो गए, प्रसन्न हो गए तो सफलता आपको तुरंत प्राप्त हो। इसलिए भगवान राम ने कहा कि तात भगति अतिशय सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। संत अनुकूल प्रसन्न अगर हो गए तो आपको भक्ति प्राप्त हो जाए, निसंदेह, इसमें कोई शंका, कोई शंका। भक्त आरुणि की कथाएं आप लोग सुने होंगे। भक्त आरुणि की कथाएं आप लोग सुने होंगे। क्या भक्ति दिखाया आरुणि ने? वैदिक कथा सुनने को मिलता है। गुरु के आदेशानुसार आरुणि भक्त ने संक्षेप में खेत के मेड़ पर ही लेट गया। बहुत सारे शिष्य गए, लेकिन मिट्टी रखते थे तो मिट्टी बह जाता। परेशान हो गए रखते रखते रखते, लेकिन सफलता नहीं मिली। चले गए गुरुदेव, बहुत परेशानी है, नहीं बद, ये मेड़ नहीं बद पा रहा। भक्त आरुणि तुम जाकर देखो। आरुणि भक्त ने जब गया, गुरु का आदेश जब हुआ, संक्षेप मेड़ पर गया। एक बार मिट्टी उठाकर जब रखा, मिट्टी बह गई। दोबारा रखा, मिट्टी बह गई। तीसरे बार रखा, मिट्टी बह गई। तो सोचा कि हो, ये शरीर भी तो गुरु का प्रसाद है, इसलिए इस शरीर को इस मेड़ में लगा देते हैं। भक्त आरुणि ने, गुरु भक्त ईश्वर भक्त आरुणि ने उसमें जहां पानी का बहाव स्रोत है, उस पानी के बहाव पर ही वो लेट गया। पानी बंद हो, शाम हो गया, आरुणि भक्त मेरा शिष्य नहीं आया। अरे भाई जाकर देखो, अर्थात मैं भी चलता हूं, चलो देखा जाओ क्या करता है खेत में। रात होने वाला है। गुरुदेव अपने शिष्य के साथ आए तो गुरुदेव बुला रहे, बेटा आरुणि, पुत्र शिष्य आरुणि, तुम कहाँ हो? गुरुदेव मैं यहाँ हूं। अरे कहाँ? यहाँ जहां मेड़ कटा है, मेड़ में तुम क्या करते हो? गुरुदेव शिष्य के साथ जब गए तो उन्होंने देखा कि भक्त आरुणि मेड़ पर लेट गया है, पानी का बहाव रुक। शिष्यों से गुरुदेव ने कहा, देखा देखा तुम लोगों ने इसके प्रेम, इसके भक्ति को? तुम लोग परेशान होकर भाग गए। प्राणी जब हृदय से हार जाता है तो लक्ष्य में विलंब हो जाता। पुत्र आओ इधर, ये मेड़ कटा नहीं है, ये तो परीक्षा चल रहा है। सफल हो गए तो तुम्हारी विद्या सिद्ध हो। ऐसे आप कर्म करें कि गुरु आपको याद करे, संत आपको याद करें। संत के आदेश में रहने वाला व्यक्ति न तो धन का विचार करता है, न पैसे का विचार करता है, न शरीर का विचार करता है। किसी वस्तु का विचार न करके सारी क्रियाओं को गुरु के चरणारविंदों में समर्पित कर देता है। गुरु के सिवा इस संसार में किसी वस्तु को नहीं मानता। गुरु के लिए अगर धन देना पड़े, मन देना पड़े, तन देना पड़े, यहाँ तक प्राण भी देना पड़े, तो शिष्य गुरु को समर्पित कर देता है, क्योंकि शिष्य के शरीर पर गुरु का ही अधिकार होता है। ऐसा बनेंगे, भक्ति आपको तुरंत कर्म ऐसा करें, गुरु आपको याद रखे। जैसे भक्त आरुणि को गुरु ने याद रखा, लक्ष्य तुरंत प्राप्त। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि जिसको मुझे पाना हो, जो अगर हमें चाहते हैं तो भक्ति से जुड़ जाए। भक्ति गुरु के हाथ से निकलती है। परिचय बिना प्रतीति नहीं, बिना प्रेम नहीं ध्यान। परिचय बिना
प्रतीति नहीं बिना प्रेम नहीं ध्यान, नाव चले नहीं जल बिना गुरु बिनो हीन ज्ञान। कैसा ज्ञान? परमात्मा का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, परमात्मा के बनाई हुई माया का ज्ञान, इसकी जानकारी का ही नाम ज्ञान। गुरु बिन हो ही की ज्ञान। इसलिए ज्ञान का प्रदाता केवल गुरु, भक्ति का प्रदाता गुरु। भक्ति जब आपको गुरु कृपा से मिल जाए तो भक्ति का है संतान ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्राप्त हो जाए। इसलिए बिना भक्ति का ज्ञान और विज्ञान वैराग्य आदि भी अधूरा माना। अगर जो ज्ञान जो वैराग्य अगर भक्ति से उत्पन्न होता है, चाहे कितना ही समय निकल जाए, लेकिन वे ज्ञान और वैराग्य सदा विशुद्ध और निर्मल ही रहते हैं। और बिना भक्ति का जो ज्ञान वैराग्य पैदा होता है उसमें बहुत बाधाएं होती हैं। बिना भक्ति का भी ज्ञान, बिना भक्ति का भी वैराग्य हो सकता है, लेकिन उसमें संभावनाएं हैं, बहुत बाधाएं। बताता हूं एक कथा। जाबाली नामक एक ऋषि समुद्र के तट पर भगवान का साधना करते, वैराग्य लेकर। बाल्यकाल से ही जाबाली नामक एक ऋषि स्त्री आदि का त्याग करके समुद्र के तट पर तपस्या कर रहे थे। उस समय तपस्या करते करते बाल काले थे, लेकिन तपस्या करते करते काले बाल उनके सफेद हो गए और पक्षियों ने उनके जटा में घोंसला बना दिया। पक्षियों ने उनके जटा में घोंसला बना दिया। आकाशवाणी हुई, नेत्र जब नेत्र खुला तो जाबाली ने अपने शरीर के ऊपर देखे तो उनके शरीर के बाल और सर के बाल पक गए। जब हाथ सर पर गया तो उन्होंने जटा में पक्षियों का घोंसला पाया। जब घोंसला को निकाल कर देखते हैं तो पक्षियों ने उसमें अंडा पैदा भी कर दिए। इनको अहंकार हो गया कि अभी सृष्टि में हमारे जैसा कोई संत नहीं है। अहंकार हो गया, अपने साधना का, अपने ज्ञान का अहंकार हो। जाबाली को अपने ज्ञान का, अपने साधना का, तपस्या का अहंकार हो गया। आकाशवाणी हुई, ए जाबाली, अभी तुम्हारी साधना सफल नहीं। तुमसे तो अच्छा काशी का रहने वाला, काशी में एक भगवान का अनन्य सेवक, काशी में रहने वाला भगवान का अनन्य सेवक तुलाधार नामक एक वैश्य है। काशी के अंदर है जाबाली, तुमसे अच्छा तो तुलाधार नामक भगवान का एक अनन्य सेवक है, जिसकी तुलना में तुम हो ही नहीं। आकाशवाणी सुनकर के जाबाली को आश्चर्य हुआ कि इतना दिन तपस्या में किया, वो वैश्य व्यक्ति भला हमारी बराबरी कैसे? काशी मेरे परिवार में रहता है। देखने की लालसा हुई जाबाली को। तुरंत जो है उस समय जाबाली ऋषि काशी की ओर प्रस्थान करते हैं। काशी में आए, पूछ रहे हैं कि तुलाधार नामक वैश्य का कौन स्थान घर है। लोगों ने बताया काशी में प्रसिद्ध हो गए तुलाधार नामक वैश्य, भक्ति के कारण वो प्रसिद्ध हो गए।
तुलाधार नामक वैश्य के भगवान के भक्त के घर को पूछते हुए जब जाबाली आए, नजदीक आए, वो फल का व्यापार करते थे। उन्हीं के दुकान पर आकर पूछ रहे हैं कि भैया आप तुलाधार नामक वैश्य को जानते हो? तुलाधार नामक वैश्य जो थे इन जाबाली को पहचान गए, बोले कि महात्मन हे ऋषि आइए, मैं आप ही का इंतजार करता हूं, मैं आई आप ही का इंतजार। मैं ही तुलाधार नामक वैश्य हूं, मैं ही तुलाधार नामक वैश्य हूं, कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं। आपको समुद्र तट से आने में थकावट हुआ होगा, आप आसन ग्रहण कीजिए महाराज। समुद्र तट से आप आ रहे हैं, साधना करते करते आपको बहुत समय व्यतीत हो गया, आपके जटा में पक्षियों ने घोंसला लगा दिया, आप बहुत महान हैं, आइए आसन ग्रहण कीजिए। आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हुआ। इस बात को जब सुने जाबाली ऋषि, इनको आश्चर्य हुआ कि मैं समुद्र तट पर था, ये कैसे जानते हैं? पक्षियों ने मेरे जटा में घोंसला लगा दिए, इनको कैसे पता? आकाशवाणी सुनकर के मैं आ रहा हूं, अभी इन्होंने कहा आकाशवाणी सुनकर आ रहे हैं जाबाली, हे महात्मन, तो इनको आकाशवाणी का ख्याल कैसे हो कि मैं आकाशवाणी सुनकर के आ रहा हूं? इन सारी बातों पर अनुभव कर साधारण व्यक्ति ये नहीं हो सकते, ये तो त्रिकालदर्शी लग रहे हैं, ये त्रिकालदर्शी। उस समय जाबाली ऋषि के हृदय में चेतना उत्पन्न हो गई कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, एक गुप्त रहस्य को जान रहे हैं, अप्रत्यक्ष चीज को जान रहे हैं, अप्रत्यक्ष रहस्य को जान रहे हैं। हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, हे महात्मन, आज मैं हमारे दर्शन से आप धन्य नहीं, मैं आपके दर्शन से धन्य हूं। मैं कृत हो गया, हमारी साधना आज सफल हुई। मैं सफल नहीं था, आज सफल, जो कि प्रभु के ऐसे सेवक का दर्शन। ये तुलाधार नामक वैश्य व्यापार करते थे, लेकिन इनके व्यापार में कोई स्वार्थ नहीं था। ये निष्कपट व्यापार करते थे, व्यापार से जन जन की सेवा करते थे, और जन जन की सेवा करने के बाद जो कुछ बच जाता था उसी से अपने प्रतिदिन का भोजन चलाते थे, अपने पास ज्यादा धन नहीं रखते। अगर जो व्यापार में पैसा अगर लाभ होता था, द्रव्य लाभ में होता था, उस द्रव्य को परमार्थ मिल गया। एक दिन का भोजन अपने पास रखते थे, निष्कपट इनका व्यापार था, किसी से कोई आसरा नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान करते थे, सदा प्रसन्न रहते थे, भगवान के शरण में ही सदा रहते। ऐसा इनका दिनचर्या, ऐसा जीवन था तुलाधार नामक वैश्य का। ये बहुत परम भक्त है भगवान का। इसलिए मैंने कहा कि बिना गुरु के शरणागति का प्राणी अगर ज्ञान प्राप्त करे तो उसमें अहंकार जन्म लेता है। ये तुलाधार नामक वैश्य अपने गुरु के शरण में रह करके और भगवान की अनन्य भक्ति की, निष्कपट भक्ति की, सदा गुरु की आश्रय में रहकर नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं। लक्ष्य मिल गया, शांति मिल गई, मन सम हो गया, भगवान का दर्शन। इसलिए जो गुरु कृपा से भक्ति प्राप्त होती है, उस भक्ति में जो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, उसमें लेश मात्र भी गंध नहीं होता। ऐसा जान आप सब लोग भगवान की भक्ति ही करने का अभ्यास करें। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान।